तो बोले भाई क्या कहे, तो रिवाज है। रात को शबरी भाग गई घर छोड़ करके, तो मुझे ये ब्याह नहीं कराना, मेरे कारण ऐसी हरी हरी लाल लाल पीली पीली छोटी छोटी चिड़िया मारी जाए, मुझे ये ब्याह नहीं कराना। भागी, ढूंढा बचा लेकिन भाग गई। तो महर्षि मतंग के आश्रम में पधारी। महर्षि मतंग के आश्रम में बहुत भौरा थे। और एक हम कहते नहीं है, एक ने लिख दिया कि मतंग ऋषि हाथी खाते थे। राम राम राम। बताओ, और बड़े भारी महात्मा ने लिख दिया। तो हाँ, हम सब हमारे पास दल आया, डेपुटेशन आया। हमने कहा भैया मतंग खाली हाथी थोड़ा ही है, मधुन्मत्त हाथी भी होता है, मधुन्मत्त भौरा भी होता है। एक दूसरी बात है, किसी के यहाँ मतंग ऋषि के जंगल में हाथी बहुत रहते होंगे, यही अर्थ क्यों करते हो हाथी खाया? और हाथी तो कोई खाता ही नहीं, ऐसा मांसाहारी दुनिया में कोई नहीं है जो हाथी का मांस खाता हो। इतना मोटा दांत और तू लेगा हाथी को दांत मारो। पर भैया क्या करे, लीला है। तो गए महर्षि मतंग का आश्रम। महर्षि मतंग 90 वर्ष के हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, लेकिन उनमें एक बड़ा भारी कमी थी कि उन्हें कोई चेली पसंद ही नहीं आया। और उनका मन बड़ा था कोई हमारा मरने के पहले चेला बन जाए। बहुत से गुरु तरफते रहते हैं, हजारों को पढ़ाते हैं, रखते हैं, सिखाते हैं, लेकिन ऐसा कोई चेला मिले जो गुरु जी की सेवा करे। गुरु जी की सेवा कराने वाले चेला बहुत है, हरी हरी हरी, गुरु जी की सेवा करने वाला चेला कोई कोई। तो महाराज सब उनको बड़ी इच्छा थी कोई चेला बने। ऐसे अयोध्या में एक महंत जी, उन्हें बड़ा शौक था कोई चेला बने हमारा। कोई चेला नहीं बना। भैया कह सुभाष हमारा चेला बने। अरे बोले मैं तो गुरु जी वृंदावन में रहते हैं। महाराज कैसी बात करते हो? उनसे पूछा, मैं फलाने का चेला हो गया, वो क्या फलाने की चेली हो गई। अरे यार तो ब्रह्मा जी भूल गए क्या, हमारी कोई चेला ही नहीं बनाया उन्हें। एक गुस्सा में आ गए बहन जी तम करके, और कनक भवन में पहुंचे, तुम्हारी गलती है, तुमने मेरे लिए चेला नहीं बनाया, अब तुम मेरे चेला बनो, मैं वशिष्ठ से निपट लूंगा। और जाकर कंठी कनक भवन में रघुनाथ जी को पहना दी महाराज महंत जी ने। बोले हो गया अब क्या है, तो हो गया। मैं जी पागल हो गई। तो मैं बड़ी खुशी में एक्सटेसी ऑफ जॉय, बोले आज हमें चेला मिल गया। इससे बढ़िया चेला हो भी कौन सकता। आकर के महाराज रामनवमी का दिन आया, कनक भवन की सवारी निकली। अब मैं जी ने बड़ी बड़ी मसनत लगाई, बड़े गद्दे तकिया लगाए, चमर छत्र वाले अपने रखे, 2-4 आदमी मजदूर ले आए बरखंडी से। भैया नहीं तुम चमर पकड़ लो, छत्र पकड़ लो। बोले कहो बहन जी आप तो बड़े रंग आ रहे हैं। बोले क्या करे, हमारा चेला है, हमारा चेला आ रहा है। तब चेला के सामने तो गुरु जी को थोड़ा सा नाटक करना ही पड़ेगा। हमको झाड़ू लगाते हुए, पानी भरते हुए सुभाष देखेगा, अरे गुरु जी हमारे होते तो साढ़े आसन पर बैठ के इतनी लंबी कथा कहते और इतने झाड़ू लगाने पाए। तो गुरु जी को बड़ी मुश्किल। तो गद्दी तकिया मसनत लगा करके गुरु जी बैठे। इतने में रघुनाथ जी की सवारी का हाथी आया। जो हाथी उनके आगे आया सो मुकुट उतर करके चरणों में गिर गया। गुरु जी को प्रणाम करने में हाथी से मैंने चेला माना, ये बड़ी बात नहीं, ये ना मुझे गुरु मान लिया है। ऐसा चेला पाकर अब क्या करना, भाई मैं जी मर गई। ये सच्ची घटना है। हाँ। तो इस प्रकार से भैया भाव, भगवान के यहाँ भाव जाएगा किसी भी रूप में, संबंध नहीं जाएगा। तो ऐसे ये मतंग ऋषि थे। तो एक दिन महाराज एक आ गई सबरी, बच्चे बेर के खा रहे थे, इसका मन भी हुआ मुझे बेर खिलाओ। और जब बेर खाने के लिए ये गई तो भीतर से ऋषि ने कहा चोरी करती है। महाराज कांप गई, बेर हाथ में। मैं और भी तो खा रहे थे, औरों से क्या मतलब, तू औरों जैसी है क्या, तू अपने को औरों जैसा समझ रहा है। तो महाराज विवाहिता यदि छोटी छोटी छोरी के संग खेले और वो गली में बैठ के मैया कहेगी नहीं तू उन जैसी है क्या, तू विवाहिता है।
जिसको गुरु ने पसंद कर लिया वो विवाहित है, है ना? वो तो उद्वाहित है। अच्छा, कहाँ से आई थी? बोले ऐसे ऐसे आ गई। वो चिड़िया मारता, तोता मारता, फिर मेरा ब्याह होता। बोले तू ब्याह नहीं करना चाहती? बोले नहीं करना चाहती। मैं ऐसा ब्याह नहीं करूँ जिसमें तोता चिड़िया मेरा, जिसमें दूसरों के भावों को दबाया जाए, नष्ट किया जाए। तो बोले फिर तू मेरी चेली बनेगी? विवाह से बचने का एक ही उपाय, मेरी चेली बन जा। बोले वो क्या होता है चेली होना? बोले वो तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं तुझे दीक्षा दे दूंगा और तू मेरे आश्रम में रहे, और ये सबरा आश्रम तेरा, और ये सबरे बेर के पेड़ तेरे, और देख के बगीचा तेरा, वो जो जितनी गैया बंधी है वो सब तेरी, सब मेरी। बोले वो सब तेरी, और बैठ तू। ऋषि ने कौन लिया? मैंने जितना योग किया वो तेरा, मैंने जितनी विद्याएं पढ़ी वो सब तेरी, मैंने जितनी समाधि लगाई वो सब तेरी, मुझे जितने भी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के जितने फल प्राप्त हुए वो भी सब तेरे, है ना? तुम्हारे तब सब दे दिए। तो बोले इतना देते ही जा रहे हो? अरे बोले अभी तो बहुत बाकी है, मुझे बिल्कुल खाली कर दे, मेरे घड़ा में एक बूंद पानी मत रहने दे। मैं तुझे 95 वर्ष से खोज रहा था, तू कहाँ थी? अरे मुझे पैदा हुए तो 5 वर्ष हुए हैं, मैं 95 वर्ष पहले खोजने से क्या काम होता? सब दे दिया, सारा योग। बोले अब जा स्नान करके आई, कंठी दीक्षा दी ली। बोला कुछ भेंट कर। गुरु जी को प्रणाम किए मेरा दीक्षा थोड़ी होती है, कर प्रणाम। बोले मुझे क्या है, मैं क्या दूं? बोले केवल एक बात दे कर कि रोज मेरे पास आकर के कथा सुनेगी। बोले अच्छा। बोले कथा क्यों सुनूंगी? बोले मेरा देख, जो चेला होता है, चेली होती है, जो गुरु, जो पुत्र होता है या पुत्री होती है, उसका एक ही काम है कि जिस काम को गुरु अपने जीवन में न कर सके हों, उस अधूरे काम को पूरा करना। गुरु का भजन शेष रह गया हो तो शिष्य उसे पूरा करे। ऐसे पुत्र भी हुए। अब अपने शास्त्री जानते हैं, देखो उनसे पूछो। बाण भट्ट मर गए आधी कादम्बरी लिख करके, बेटा ने उसे पूर्ण कर दिया। कादम्बरी साधारण ग्रंथ नहीं है। किसी पुत्र होने से कोई जन्म अनिवार्य होने एक पिता के ग्रंथ को पूरा कर दे, परंतु ऐसे पुत्र भी थे। तो उसी समय सबरी, तुम मेरे भजन को, तुम मेरा एक काम करो। बोले गुरु जी प्राण दे करके भी कर दूंगा। बोले क्या? बोले मैंने सब यज्ञ कर लिए, योग कर लिए, तप कर लिए, व्रत कर लिए, और जाने क्या क्या कर लिया। बोले एक काम नहीं किया। बोले मैं रघुनाथ को प्यार नहीं कर सका, वो तू कर ले। सब योग यज्ञ तप व्रत जीवन में व्यर्थ हैं जिन्होंने भगवत चरणानुराग प्राप्त नहीं किया। बोले अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे दांत टूट गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, चलने फिरने में भी समर्थ नहीं हूँ, अब मैं प्रेम वो नहीं कर सकता। अब ये जैसे लालियां बैठी हैं, ये श्री कृष्ण को प्रेम करें तो जो उन्माद और जो रस की धारा छूट सकती है, हम तुम बूढ़ों के प्यार में वो रंग थोड़ी जाएगा, है ना? अवस्था है, यही वह है। तो बोले तू प्यार कर ले। बोले ये कैसे होगा? बोले ये इसका भगवान के प्रेम को प्राप्त करने का बंधुओं माताओं एक ही उपाय है, निर्विकल्प उपाय है कि संत के मुख से कृष्ण कथा सुनो। कृष्ण कथा सुनते सुनते ही मन के पत्थर टूट जाएंगे और कृष्ण प्रेम की धाराएं छूट पड़ेंगी, मंदाकिनी उच्छलित हो जाएगी। बोले उसी समय उन्होंने कहा अच्छा। तुरंत शबरी नित्य कथा सुनती थी और कथा सुन अनुरागिनी हो गई, आंखों में आंसू आने लगे। आंसुओं के आने का मतलब है कि मैसेंजर्स आ गए हैं कि तैयार हो जाओ, वे आने वाले हैं। ये तो महाराज आंसू ही वैकुंठ के पथ बन गया। ठाकुर जी का रथ कैसे चले?
रास्ता नहीं है। बोले रास्ता क्या बनेगा? बोले आंसू की धारा जब सोने के गाल पर बह करके एक रेखा बना देती है तो इसी रेखा पर गोविंद की कृपा का रस चल करके हृदय में प्रवेश करता है। जीव की सभ्यता हो। महाराज शबरी प्रेम में पागल हो गई। महर्षि मतंग ने कहा, शबरी अब तू प्रेमोन्मादिनी हो गई है, अब तू एक काम, तू मुझे भूल जाए। हरी हरी राम के प्रेम में दीवानी होकर के तू बूढ़े मतंग को भूल जाए। अरे गुरु जी कैसी बात करते हो? आज मैं समझी हूँ आपने तो अनंत जन्मों की उपलब्धियों को मेरे ऊपर बखेर दिया है गुरुदेव। मैं तो बोले एक काम करेगी मेरा, तेरे सब एहसानों से मुक्त कर दूंगा, कृतज्ञता प्राप्त करेगी। जो आप कहो। बोले जब रघुनाथ जी आए तो नेक मन के तूफान को रोक करके पहली प्रणाम मेरी कर देना। अगर मेरी प्रणाम पहले कर देगी तो मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा। देख वो आने वाले हैं, मैं जाने वाला हूँ। तुझे इसीलिए रखा है कि आश्रम का दुर्भाग्य होता कि महान भाव पधारे और उनका स्वागत भी न हो सके। तू अभ्यर्थना कर लेना। मतंग श्री अंतर ध्यान हो गए। शबरी खड़ी दरवाजे की चौखट के ऊपर। महाराज 5 वर्ष की शबरी आज 107 वर्ष की हो गई। और लिख रहे हैं, महर्षि लिख रहे हैं कि ये कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े आश्रम के लोग शबरी के लिए एक वाक्य लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, सिद्धा सिद्ध सम्मता, सिद्ध सम्मता सिद्धा। अपने अपने घर में सिद्ध सब बने बैठे हैं। राम राम सब नहीं कह रहे हम सिद्ध हैं, लेकिन असली सिद्ध वही है सर्वे सिद्धा, जिसको स्वीकार करते हैं। तुम्हारा आज रघुनाथ जी आ गए। देख करके शबरी अति प्रसन्न हो गई। बोले ठहरो राम। बोले कैसी बोल रही है? लक्ष्मण जी ने कहा, बोले आवेश है। बोले इसमें इस समय शबरी में गुरु का आवेश है। झट भीतर गई, गुरु जी की पादुकाएं माथे पर धर लाई। मैं महर्षि बातम, हे इच्छा कुलराज नंदन, आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया। भगवान राम ने साष्टांग प्रणाम किया। मैं भगवान मतंग को नमन करता हूँ। आयुष्मान कह करके शबरी चली गई। देखो गुरु का शिष्य में आवेश होता है और वो शिष्य धन्य है कि समय पर गुरु का आवेश जिसमें हो जाए। तो गुरु भजन विक्रम, तो भजन पराक्रम को पहुंच जाता है। शबरी गई। हाँ रघुनाथ जी, मैं शबरी, मैं तपस्विनी नहीं, योगिनी नहीं, मैं कुछ मेरे पास नहीं है। ये मेरे गुरु ने जबरदस्ती अधमाधम प्राणी को दे दिया है। हाथ तुड़वन करके चरणों में गिर पड़ी। रघुनाथ जी ने कहा, शबरी तुम भगवान मतंग की अत्यंत कृपा पात्री हो, मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तो बोले रघुनाथ जी यहाँ नहीं है, वाल्मीकि में नहीं है, परंतु पर्व प्रमाण ग्रंथ अध्यात्म रामायण में है। शबरी ने पूछा, रघुनाथ जी एक बेर खा लोगे? मेरे हाथ से खा लोगे? लाल हो गए। रावण पर क्रोध नहीं आया। महाराज अध्यात्म रामायण में शिव जी कह रहे हैं, पार्वती मैंने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा इनको, रघुनाथ जी को। क्रोध में लाल हो गए। मैं हाथ से खाने वैकुंठ से आया हूँ, इसमें पक्षपात, लेन देन के व्यवहार, दान करने की प्रतिक्रियाएं, ऐसे अपवित्र हाथ से मैं नहीं खाता किसी के से। मैं हाथ से खाना नहीं आया हूँ। बोले फिर? बोले तुम कैसे खाओगे, गुस्सा क्यों हो रहे हो? बोले मुझे यदि खिलाना है तो अपने मुंह से मेरे मुंह में घेर दे। तुम्हारा श्री एक किसी और रामायण में, यह अध्यात्म में भी नहीं है, किसी और रामायण में लिखा है लोक में कि एक बेर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को भी दिया और उन्होंने उसको फेंक दिया तो वो द्रोणगिरी पर जाकर के संजीवनी के रूप में प्रकट हुआ। ये अन्यत्र किसी रामायण की बात है।
ये बात अध्यात्म रामायण की है, जो परम प्रमाण है। गोसाई जी ने जो रामचरितमानस में जो कथा वस्तुओं का संचयन किया है वो अध्यात्म से किया है, सिद्धांत भागवत से लिए हैं, कथा वस्तु वाल्मीकि से ली है, और हजारों रामायणों का सार उन्होंने मधु के रूप में अपनी रामायण में निचोड़ दिया है। इस प्रकार से सबरी ने कहा कि एक काम तो कर जाओ, इन आंखों से तुम्हें देख लिया, इन कानों से तुम्हें सुन लिया, इन वाणी से तुमसे बात वाले विषय में कह लिया, अब मुझे काय को यहाँ चक्कर में छोड़े जाते हो, मुझे मेरे गुरु जी के पास जाने की आज्ञा दो। आप एक मिनट ठहरो, मेरे शरीर का संस्कार आप अपने हाथ से कर जाना, मेरा तुम्हारे सिवाय अब कौन है। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो मोटी ताजी हट्टी कट्टी है, इस बात कैसे मरेगी। और सबरी ने झट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, वहीं अपने प्राण विसर्जन कर दिए रघुनाथ जी में। और इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने उसकी अंत्येष्टि की। और इस प्रकार महाराज तब फिर श्री रघुनाथ जी सबरी के पास से चले स्वयं प्रभा, और तब वहां से फिर चलते 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 उपत्यका में से किष्किंधा ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। सुग्रीव बैठा हुआ था उस समय उस पर्वत के ऊपर, और सुग्रीव ने कहा हनुमान जी चलो चलो जल्दी चलो। अरे बोले क्यों घबरा गए, क्या हो गए। प्रलय होने वाली है। अरे बोले प्रलय। हनुमान जी बोले मुझे तो कुछ प्रलय का लक्षण नहीं, और कैसा नहीं दिखता है, इतने बड़े विद्वान होकर के। प्रलय में क्या होता है, आकाश से गिर करके चंद्रमा और सूरज दोनों साथ साथ चलते हैं। देखो चंद्र सूर्य सामने से आ रहे हैं कि नहीं। उपेक्षा की कैसी जबरदस्त सुग्रीव ने, साक्षात सूर्य चंद्र साथ में चल रहे, इसलिए पटे पटे। बोले ठहरो ठहरो, ये कोई महादिव्य। हनुमान जी ने पहचाना। सुग्रीव ने कहा कि ये कोई बाली के भेजे हुए तो नहीं है। तो हनुमान जी का तुम तो बंदरपने की चंचलता करते हो हर वक्त। तो बोले जाओ फिर तुम भिक्षु रूप में जा करके इनको देखो, और मेरी तरफ पीठ करके मुंह करके पीठ करके खड़े होना। मैं तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करूंगा। राजनीतिक जो है वो सदा कुतर्की होता है, विश्वास उसका जहर है। भक्ति का अमृत है विश्वास, राजनीति का विषय है विश्वास। तुम मेरी तरफ मुंह करके खड़े हो ना, और मैं जब उनके होठ हिलेंगे, जब वो बात करेंगे तब मैं देखूंगा। तो महाराज जी गया, तो जब आगे चले तो सुंदर हनुमान जी महाराज ने एक परम सुंदर भिक्षु का वेश बना लिया। भगवान के पास में जाने के लिए तो सर्वोपरि सुंदर वेश भिक्षु का ही होता है। ठाकुर जी के सामने तो भिक्षु वेश में ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से और भिक्षु वेश में गए और जाकर के हनुमान प्रणाम किया, और हनुमान जी ने कुछ ऐसी अटपटी बातचीत की। वो तो एक स्वतंत्र कथा का विषय है, कभी आस्वादन हो। रघुनाथ जी को चक्कर आ गया। बोले ऐसा नालिग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारणः ना साम वेद विदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्। जिसको ये यजुर्वेद ऋग्वेद इन सब की परंपरा, इनके उद्गीत, इनके स्वर, ये किसी व्यक्ति के सीखने से नहीं आते महाराज। इनका जन्म जन्म के संस्कारों से संबंध होता है। कैसे उसको मुद्राओं का संचालन संस्कारों को प्रकट करते हैं। और इसीलिए उत्तर भारत में तो वेद के पाठी बहुत दो एक जने हैं। काशी में एक वृद्ध हैं और एक थे नहीं, आज भी ये गरिमा तो दाक्षिणात्यों को प्राप्त है। वैदिक दक्षिण पद्धति का वेद पाठ तो इसलिए। और जो नूनम व्याकरणम कृत्न मनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचित अपशब्दितम, ये भी बड़ी मुद्दा। गा रहे हैं, मुंह ऐसा बुरा हो रहा है क्या, सुपर्ण खाता मुंह फाड़ते। अति सुंदरता आ जाए, अति स्निग्धता मुग्धता आ जाए, फिर व्याकरण का संपूर्ण जिनको
सब संधि प्रसंग विसर्ग महाराज हलंत अनुनासिक निरनुनासिक ताल विदंती मूर्धन्य शकार आदि उच्चारण अभ्यास नहीं है। दंती की जगह तालब्बी और तालब्बी की जगह मूर्धन्य, मूर्धन्य की जगह तालब्बी कह दोगे तो ऐसा लगेगा जानकार के मन में जैसे पत्थर मार दिया हो, खेच करके लूटा में भर के कंकड़ बजा रहे हो। इसलिए बिना जिसको तो व्याकरण में सूर्य के शिष्य उल्टे पढ़ते थे, चलते ही रहते थे और सूर्य नारायण को व्याकरण पढ़ाते रहते थे। व्याकरण में जो सूर्य के नब्बे न्याय, प्राचीन न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेद, वेदांत, नूतन प्राच्य, व्याकरण सबके महापंडित हनुमान जी सब गुरुओं से पढ़े हैं। इसलिए ये तब तो इनके मुख में बोलने के समय भगवान ने कहा लक्ष्मण जी तुम इनसे बातचीत करो। तो लक्ष्मण जी ने इनसे बातचीत की और लक्ष्मण जी ने जब बातचीत की तो महाराज हनुमान जी से कहा देखो हनुमान जी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, विजता लव गुणा विद्वान सुग्रीवस्य महात्मनः। ये जो है ना ये मेरे बगल में जो है ना ये खाली मेरे बड़े भाई हैं, पर मैं इनको बड़े भाई पर से मानता नहीं हूँ। हनुमान जी ने कहा महाराज क्यों? बोले हनुमान जी इनके गुण इतने विशिष्ट हैं कि मेरे भाई पने के संबंध को गला दिया है। इनके गुणों पर मैं बिना दाम का बिक करके भाई के पद को छोड़ करके अब मैं इनका दास हो गया हूँ। हनुमान जी को मंत्र दे दिया जीवाचार्य प्रवर्य गुरु ने कि भगवान के साथ में हे जीवगण तुम्हारे संबंध करने का एक ही विधा है कि तुम रघुनाथ के दास हो जाओ। तुम दास हो। इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा। फिर सुग्रीव बोले महाराज दोनों एक दुख के दुखी हैं, दो दुखियों में दोस्ती जल्दी हो जाती है। वो भी पत्नी के दुख का मारा हुआ है, ये भी पत्नी के दुख से दुखित है, दोनों की दोस्ती बढ़िया हो जाएगी। दोनों प्रिया भी रही है। जाके पैर न कटी विवाही वो का जाने पीर पर आई। जिसको किसी के दुख का अनुभव नहीं वो क्या सहानुभूति करेगा। ये भी तड़फ रहा है रुमा के लिए, वो तड़फ रहे हैं रमा के लिए। उनका ही फर्क है, एक की रुमा एक की रमा। सुग्रीव की पत्नी का नाम रुमा, भगवान की पत्नी रमा साक्षात। तो उनका दोस्ती हो जाए। बोले ठीक है। हनुमान जी ने इशारा कर दिया तो बोले हमारा फिर सुग्रीव से आपकी दोस्ती करा दूं। बोले भाई बात एक और है कि हमारी दलाली वलाली ने देख लो कुछ। हनुमान जी ने कहा क्या बात कर रहे हो हनुमान जी? मुफ्त का काम नहीं करता, बेकार का। और पीछे तुम कहोगे मैं 10 रुपया ले लू, अच्छा तो 2 और लू। बोले ये सब सौदागिरी मुझे पसंद नहीं है। मेरा निश्चय कर दो कि मेरा क्या इसमें हिस्सा होगा। हनुमान जी ने कहा। लक्ष्मण जी ने कहा रघुनाथ जी बहस का समय नहीं है, हम लोग जरूरतमंद हैं इसलिए हमको झुकना ही पड़ेगा। अब जो ये मांगे सो इन्हें दे दो। लक्ष्मण जी ने कहा। रघुनाथ जी ने कहा क्या चाहोगे? बोलवा सीधी बात चाहूंगा कि इस अवतार में आप गरुड़ वाहन नहीं हो सकते, हनुमान वाहन होकर के विराजोगे। अब मैं रामचंद्र महाराज की जय। वीरासन से महावीर बैठ गए। बोले आप मेरे कंधे पे आओ, लखनलाल जी आप मेरे इस कंध पर आरोहण करो। अब जहां भी जो होगा आप हनुमान वाहन कपि वाहन श्री रघुनाथ जी और श्री लखनलाल जी इनके ऊपर विराज गए और करके उड्डयन करके महाराज उन्होंने ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर आरोहण किया। और पर्वतारोहण करके सुग्रीव से कहा कि ये ख्याकुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी हैं, इनकी प्रिया का भी हरण हुआ है, तुम्हारी प्रिया का भी हरण हुआ है, तुम दोनों उपयुक्त और उचित मित्र रहोगे। महाराज शाखा मृग ने अंदर और तो इनके पास देने को कोई आसन नहीं था। सुग्रीव ने उछल करके फूलों का भरा हुआ एक बड़ा वृक्ष वृंत उत्पाटित कर तोड़ लिया
और तोड़ करके रघुनाथ जी को आसन दिया। भगवान बैठे, रघुनाथ जी ने हाथ पकड़ करके सुग्रीव को बैठाया। हनुमान जी ने कहा आप दोनों मित्र हो जाओ। तो उन्होंने कहा हाथ मिलाया। बोले ये हाथ मिलाने की दोस्ती नहीं, हरी हरी हरी। राजनीति में इस मित्रता का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारा झट सॉरी कह के निकल जाओगे। एक नजरी बात है। बोले ये मित्रता मुझे पसंद नहीं है। बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं तो तुम्हारा दोनों का ब्याह कराऊंगा। हनुमान जी ने कहा अरे हनुमान जी बोले हम एक पत्नी है। पत्नी से थोड़ी कराऊंगा, बंदर से कराऊंगा। कोई दूसरी स्त्री से ब्याह नहीं करोगे, ये प्रतिज्ञा है। बंदर से नहीं करोगे, ये प्रतिज्ञा थोड़ी तुम्हारी। तुम्हारी सुग्रीव से ब्याह कराऊंगा। अग्नि प्रज्वलित की हनुमान जी ने अरण्य से, मंत्रों का वही प्रतिज्ञा कराई, उच्चारण कराई। अग्नि की साथ भांवर गिरी। रघुनाथ जी ने सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया। सुग्रीव ने अपनी पूंछ रघुनाथ जी के गले में घेर दी। अर्थात जीव को एकमात्र भगवान को समर्पित करनी चाहिए अपनी बुद्धि। ठाकुर भगवान मांगे मुझे तुम अपनी बुद्धि मय्ये व मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, अपनी बुद्धि मुझे प्रदान करो। भगवान के हाथ तुम, भगवान जब तुम्हें डूबोगे संसार में तब तुम्हें केवल तुम्हारी बुद्धि से ही पकड़ करके निकाल सकते हैं। हाथ पैर पकड़ने वाले ठाकुर नहीं है। इस प्रकार दोनों की दोस्ती हो गई। सुग्रीव ने कहा महाराज एक अपने पराक्रम का मुझे परिचय दे दो। तो एक ठोकर से दुंदुभी के कंकाल को योजनों दूर फेंक दिया और एक ही बाण से सप्त ताल वृक्षों का उत्पादन कर दिया। मैं पहले तुम्हारा मित्र का संकट दूर करूंगा, इस राज्य के ऊपर तुम्हारा अभिषेक कर दूंगा, तब फिर अपनी सीतान्वेषण की खोज का आरंभ करूंगा। महाराज बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव की जम के पिटाई कर दी और सुग्रीव बड़ा भरा हुआ आया। बोले मुझे मरवा देते। बोले भैया मैं क्या करूं, मेरी आंख में एक बड़ा दोष आ गया है। बोले क्या कि मुझे किसी का दोष दिखता ही नहीं है और तुम दोनों को देख करके मुझे पता ही नहीं लग रहा तुम में कौन सुग्रीव है कौन बाली है। अंड बंड बाण चला देता तुम महोदय, सबराई काम खत्म हो जाता। मित्र घातक के नाम से मेरा भैया अवज्ञा हो जाती। लक्ष्मण भैया भेद करो कुछ। रघुनाथ जी ने कहा बिना कुछ भेद किए नहीं पहचान सकता मैं तुम्हें। बोले क्या भेद करें? बोले दीक्षा लेकर के लक्ष्मण जी से कंठी गले में पहनो तो मुझको भी और यमराज को भी मालूम हो जाएगा कि तुम वैष्णव हो, तुम्हें नरक में नहीं ले जाएंगे। हरी हरी हरी। और तुम्हारी पहचान हो जाएगी। तो भगवान लक्ष्मण जी ने गज पुष्पी की माला अर्पण करके और माथे के ऊपर तिलकांचित करके और उनको वैष्णव वेश देकर का आप जाकर के युद्ध करो। तो फिर बाली ने युद्ध किया तो रघुनाथ जी ने एक बाण मार दिया। बाली की मृत्यु, बाली गिर गया। बोले कैसे? तो बोले बाली को तो गदा लगी सुग्रीव की, लेकिन बाली के भीतर एक देवता रहता था, बड़ा प्रचंड देवता रहता था। वो क्या करता था कि बाली जब हारने लगता था तो वो देवता भीतर से निकल करके उस सामने लड़ने वाले के शरीर का आधा बल खींच करके बाली में दे देता था और वो दूसरा सामने वाला कमजोर पड़ जाता था। तो सुग्रीव सदा हार जाता था, उसका देवता बल खींच लेता था। अब रघुनाथ जी ने कहा कि अब तू बिना देवता का थोड़ा ही है। अगर बाली का देवता आधा बल खींच सकता है तो रघुनाथ जिसके देवता है वो तो शत्रु का सारा बल खींच लेंगे, है ना। इसलिए जब बाली का देवता झपटा तभी रघुनाथ ने बाण मारा खींच करके, वो देवता त्राही त्राही करके भाग गया। दैवत रहित होने के कारण फिर सुग्रीव के घात से बाली मारा गया। इस प्रकार से बाली ने बहुत कहा मारा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मुहि मारा। कैसे? बोले देखो हम इक्ष्वाकुवंशियों के प्रतिनिधि हैं,
तुम जैसे दुष्टों से युद्ध करने थोड़े ही आए हैं, हम सबसे लड़ते ही फिरेंगे क्या? तुम्हें दंड देने आए हैं। तुमने कितना अन्याय किया है, कितना अधर्म जीवन में किया है। कभी धर्म किया है तो हमारी प्रजा हो। इक्ष्वाकुवंशियों का राज्य है, किसकंधा इक्ष्वाकुवंश के राज्य में है। तुम तो हमारे टैक्स देने वाले राज्य के अधिकारी हो और तुमने अनुज वधू का अपहरण किया है और अन्याय किए। बाली ने किया। तुम फिर अभी तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवित कर सकता हूँ। बाली ने कहा महाराज लिख के दो, फिर जब कभी मरूंगा तो इसी अदा से खड़े रहोगे। बोले कदापि संभव नहीं है। तो बोले इस अदा के ऊपर तो मैं कोटि बार मर सकता हूँ। जीवन का क्या हो। इस प्रकार से श्री राम सीता जी को फिर बाली सुग्रीव के पास में रघुनाथ जी आए। सुग्रीव बड़ा प्रसन्न। बोले महाराज इस आपने मुझे इतना बड़ा निरापद किया है, मैं आपको कुछ उपहार देता हूँ। उन्होंने वो जो बानर जो विमान से आभूषण फेंके थे उन आभूषणों को अर्पित किया। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण से कहा तुम पहचानते हो? लक्ष्मण जी बड़े लज्जित हो गए। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे चैव जानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। मैंने भाभी का मुख कभी नहीं देखा। मैं नित्य उनके चरण दर्शन करता था, इसलिए नूपुर पहचानता हूँ, कुंडल केयूर मुकुट किरीट नहीं पहचानता हूँ। रघुनाथ जी को आश्चर्य हुआ। रघुनाथ जी अत्यंत आनंदित हो गए। लक्ष्मण जी को भेजा। किष्किंधा के सिंहासन के ऊपर महाराज श्री सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। अंगद को लक्ष्मण जी ने अपने अभिभावकत्व में ग्रहण कर लिया। भगवती तारा उस शासन की महामंत्री के पद के ऊपर नियोजित हो गई और इस प्रकार से किष्किंधा के सिंहासन पर बैठ करके सुग्रीव व्यामोहित तो हो गए। प्रभुता पाई काहि मद नाही। और स्त्री इतने दिनों के बाद इनको उनकी प्रिया रुमा मिली और इतने दिनों के बाद किष्किंधा के राज सिंहासन की सुख सुविधाएं मिली तो उन्मत्त हो गए। लक्ष्मण भगवान ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ इनका अनुशासन करो, इनको स्मरण दिलाओ। सुग्रीव ने कहा महाराज मैं विस्मृत नहीं हूँ। वानर सेनाओं को इकट्ठी करने के लिए सेना नायक भेज दिए गए हैं और वे आते ही होंगे। तो थोड़ी देर में देखा बड़े शंख बजने लगे, तूर्य बजने लगे। हजारों लाखों करोड़ों देश देश के बंदर रीछ अनेक अनेक सब देवता इन रूपों में प्रकट हुए हैं। क्योंकि रावण के वरदान में यही एक अपवाद है कि बानर और रीछों के हाथ से ही ये मरेगा, नर बानर ही इसको मारेंगे। ये सब देवता बानर रीछ होकर के सब इकट्ठे हो गए। विराट तो सोने की 60 पालकी की शिविका पर बैठे हुए श्री लक्ष्मण जी और सुग्रीव अनंत बानर सेना के साथ ऋषिमुख पर्वत शिखर की उपत्यका में उपस्थित हो गए। राजा रामचंद्र महाराज की जय। भगवान नीचे उतरे, प्रसन्न हो गए, सबका अभिनंदन हुआ, गोष्ठी हुई। बोले दानर सेनाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में सीता जी का अन्वेषण करने के लिए अभियान करें। सुग्रीव ने एक एक दल को भूगोल बताई वाल्मीकि रामायण में। इस भूगोल का वर्णन में अद्वितीय स्टेपीज के जंगल टेगा और दूसरे अफ्रीकन सारे जंगल और एशिया के सारे देश, भारत के संपूर्ण पूर्वोत्तरवर्ती प्रांत, जगह जगह की प्रकृति, वहाँ की स्त्रियां कैसी हैं, उनकी क्या आदत है, पुरुष कैसे है, वृक्ष कैसे हैं, सब प्रकार का विराट भूगोल इतिहास सुग्रीव ने वानर सेनाओं को समझाया। ये वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा आश्चर्य है। इतने हजार वर्ष पहले आधुनिक संपूर्ण विश्व के भूगोल का, खगोल का, ज्योतिष चक्र का वर्णन किया गया। वानर सेना गई। दक्षिण के वानर सेना के अधिपति हनुमान जी थे। हनुमान जी को बुला करके रघुनाथ जी ने मुद्रिका दी, अन्वेषण तुम ही करोगे पुत्र, इसको दी सीता को देना। और लौटने के समय उनका कोई अभिज्ञान, जो कोई प्रिया का चिन्ह लेकर के आते हैं उसको अभिज्ञान कहते हैं। बोले उनका भी कोई अभिज्ञान मेरे विश्वास के लिए लेकर के आना।
और ये सुन करके श्री हनुमान जी परिक्रमा दे करके प्रणाम करके और महाराज स्वयं प्रभा की गुफा में से उसके निर्देश को प्राप्त करके समुद्र के किनारे पधारे। समुद्र के तट पर आकर के अब इस महाराज संपाति मिला। संपाति को अंगद ने कथा सुनाई। कथा के सुनते ही दो पर निकले संपाति। देखो, हर व्यक्ति जो भगवान की कथा सुनेगा उसके दो पंख निकलेंगे, एक पंख श्रद्धा का और एक पंख विश्वास का, और इन पंखों से मर्त्य लोक से जीव उड़ करके वैकुंठ चला जाएगा। ये संपाति के दो पंख निकले और इन पंखों से युक्त उसने बैठी है सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं। आप में से जो वीर इस महासागर को उल्लंघन कर ले वही पार हो सकता है। सब बंदरों ने अपने अपने पराक्रम कहे। तब जामवंत ने कहा भैया काय को बकते हो, जो कर सकते हैं वो चुप बैठे हैं। तो सब ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी की स्तुति की कि हे हनुमान जी, बालकपन में आपने सूर्य को निगल दिया, ऋषियों के उत्पात के कारण स्त्रियों के आप तरह तरह के उपद्रव करते, उनके बाला झूली पंचपात्र आदिकों को इतस्ततः कर देते। उन्होंने अभिशाप दे दिया कि आपको कोई याद दिलाएगा तब आपके पराक्रम की याद आएगी। हे महावीर, आप रघुनाथ जी की सेवा के लिए ही प्रकट हुए हो। आज महासमुद्र का लंघन करके किशोरी जी का अन्वेषण करो। ये स्वर दिलाते ही हनुमान जी भूधराकार शरीरा विराट शरीर होकर के उद्यत हो गए महासमुद्र के लंघन करने का, और महासमुद्र को लांघ करके महासागर के पार पहुंच गए। रास्ते में तीन विघ्न आए, एक राजस, एक तामस, एक राजस और एक सात्विक। सबसे पहले मैनाक पर्वत निकला, ये सात्विक विघ्न है। कोई तुम्हें पूजा में आदर में जो महाराज जलपान करो, अभिनंदन पत्र दे, बोले ये महापुरुष इस पूजा के सात्विक विघ्न में अपनी उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करते। इन पूजा पत्रियों के चक्कर में नहीं पड़ना। हमको हमारे गाल के ऊपर अभी भी हाथ फिर जाता है भैया। हमारे पिताजी ने हमको एक थप्पड़ मारा खींच करके भरी सभा में। हमको स्वर्ण पदक मिला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में बम्बई में, और लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। एक थप्पड़ मारा बस फूल गए, इतना ही है अब लक्ष्य, अब कुत्ता हो जाओ फूल के। एक थप्पड़ मारा। जो कोई प्रशंसा करता है तो हमको वो थप्पड़ की सुसराहट पैदा हो। वैसे तो प्लेटफॉर्म फूलों से लदे रहते हैं सहस्र लोग, लेकिन हमको पिता वो याद नहीं आते, फूल नहीं देखते, पिताजी के थप्पड़ की याद आ जाती। महाराज हनुमान जी कहते हैं ये मैनाक पर्वत के द्वारा किया गया पूजन ये मनुष्य की प्रगति का सात्विक विघ्न है। इन झूठे लोगों, हजारों लाखों करोड़ों मूर्खों के दिए अभिनंदन से एक बुद्धिमान का दिया गया ताड़न कहीं श्रेष्ठ है ना, उसको ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार फिर राजस विघ्न आया, वो सुरसा आ गई। ज्यों ज्यों सुरसा बदन दिखावा, क्यों क्यों कपिल रूप दिखावा। महाराज उसके पेट में चक्कर मारी आए, बोले मैया तू काय को मेहनत कर रही है, मुझे हजम करने वाली पाचन शक्ति नहीं है तुझमें। मैं तेरी जठराग्नि की आग तोली आया हूँ, उसमें दम नहीं है हनुमान को पचाने की। इसलिए बड़ी प्रसन्न हो गई, बोले मैं तो नागमाता हूँ, देवताओं ने मुझे तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा। तब वो सिंह का नाम की राक्षसी तामस विघ्न, बड़ी भारी तामस विघ्न मिली। पहले सात्विक, ये राजस, ये तामस। उसने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। महाराज हनुमान जी की अभिचार करके तंत्र से छाया पकड़ ली तो साधारण लोगों का तो बड़ा अनिष्ट हो सकता है। अब छाया ग्रहण है, अब हनुमान जी नहीं छुड़ा सके, बड़ी मुश्किल हो गई। कैसे ले जाए हनुमान जी, फिर आए, बड़ी दुख हो गई। तो हनुमान जी ने एक ही बात की, भैया आपसे जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले तंत्र जाल को तोड़ने की सामर्थ्य तो भैया केवल रघुनाथ नाम संकीर्तन में है। नाम की किया फिर छाया गई बिलबिलाई नाम घात से, तो एक लात मारी तो उसको नष्ट करके मुक्त करके लंका में प्रवेश किया। लंकिनी द्वार पर खड़ी हुई थी। उस लंकिनी को देख करके महाराज
हनुमान जी ने देखा रेडार लगा हुआ है, एक कौन आया है, क्यों आया है, उसके सब अंक लिखे हुए हैं। हनुमान जी ने उसको तोड़ा, लंकनी को एक थप्पड़ मारा खींच करके। बोले महाराज मुझको बुद्धि आ गई। बोले थप्पड़ खा करके ही बुद्धि आती है, गुरु का थप्पड़ जो नहीं खा सकता उसकी बुद्धि नहीं आ सकती। गुरु के थप्पड़ में ही वो दम है कि सोते हुए छिलका को उतार दे और ज्ञान के स्रोत को ऊपर उड़ाए। हनुमान जी ने कहा महाराज मेरी अवधि खत्म हो गई, आप पैरा दो, मैं तो जा रही हूँ ब्रह्मलोक। परिक्रमा देकर चली गई। रघुनाथ जी ने छोटे से चुपला का रूप बना लिया, सारी लंका में परिभ्रमण किया, सर्वत्र खोजा, देखा कि बड़े बड़े सेनागार देखे, मिलिट्री के सब केंद्र देखे, शस्त्रागार देखे, महाराज पाठशालाएं देखी, विश्वविद्यालय देखे, लंका के यज्ञशालाएं देखी, नृत्यशालाएं देखी, महाराज मल्लशालाएं देखी, पाठशालाएं देखी, पुस्तक बड़े सब देखते घूमते हुए सब महामंत्रियों के घर खोजे, सेनापतियों के घर खोजे और सब खोज खाज करके फिर रावल के अंतःपुर में प्रवेश किया। बड़ी बड़ी सुंदरियां, नागलोक की, किन्नर लोक की, गंधर्व लोक की, विद्याधर लोक की, मनुष्य लोक की, एक से एक अपूर्व सुंदरी, बड़ी बड़ी कलाकार महाराज, बड़ी बड़ी सबको दर्शन किया। कहीं भी श्री किशोरी जी का दर्शन नहीं हुआ। तब फिर बड़े दुखी होकर के फिर गए तो खीवाओं का दल देखा जो पी करके उन्मत्त हो रही थी, गायिकाओं का नटियों के दल देखे। अंतःपुर में मंदोदरी के साथ में विराट पलंग के ऊपर राक्षसेंद्र शयन कर रहे थे। पार्श्ववर्ती महल में विद्युन्माला को देखा। हनुमान जी ने एक एक का लक्षण मिलाकर कहा ये मेरी स्वामिनी नहीं हो सकती, इसमें समुद्र शास्त्र की दृष्टि से ये न्यूनता है, इसकी सुंदरता में ये कमी है, इसके अधरों का, इसके पैरों का, इसके जगनमंडल का, जानू की बनावट में ये कमी है। रघुनाथ जी श्री किशोरी जी के श्री विग्रह में किसी प्रकार की भी नायिका सम्मिलित त्रुटि नहीं हो सकती। अन्वेषण कितना बड़ा नायिका शास्त्र का ज्ञान है महाराज। ये नाक देख करके सबकी एक सी नाक है, बोले इस नाक का ये फल है और इस नाक का ये फल है और इस गुल्फ का ये फल है और इस उंगली का ये फल है और ये जानू का ये फल है, गुप्त गुल्फा, उत्तुंग गुल्फा, स्थित गुल्फा, कितने भेद हैं। तो हनुमान जी ने सब देखा। बोले ये किशोरी जी नहीं हो सकती। निराश होकर के बाहर आ गए, छाती ठोकने लगे, जय जय श्री रघुनाथ। बोले इस महासमुद्र को तो मैं पार कर आया, लेकिन काम और कामनियों के इस महासमुद्र को बिना रघुनाथ की नाम की नौका के सिवाय जीव पार नहीं कर सकता। मैं निर्विकृत हो गया। फिर महाराज एक तो श्रवण की एक पर्वतमाला थी, उसमें से हल्के हल्के झरने गिर रहे थे, वहां तरह तरह की स्त्रियां थी, तरह तरह की बात थी। और फिर आगे बढ़े तो आगे बढ़ करके देखा कि प्रमदा का नंदीक पड़ा, जहाँ मेघनाथ की पत्नी मेघनाथ के महल थे। 10,000 हाथ में तलवार लिए हुए और कवच पहने हुए, धनुष्वान लिए हुए 18 वर्ष की भुवन सुंदरी सैनिक कन्या सैनिक जो हैं, वो कोई अश्वारोहणी कोई रथारूढ़ होकर के तलवार लिए हुए महल के चारों तरफ परिक्रमा कर रही हैं। नव यौवन की कांति और वीरत्व की ऊष्मा जिनके अंग से फूट फूट करके निश्चित हो रही थी। हनुमान जी ने कहा इनसे युद्ध करना बड़ा कठिन है, ये तो बड़ी बड़ी सिद्धिनी है, योगिनी है, यक्षिणी है। तो फिर आगे बढ़ गए, कहीं नहीं तो एक वृक्ष के ऊपर चढ़े तो भीतर फिर उन्हें वहां से उसे मूर्जित चैत्य प्रासाद का दर्शन हुआ। विराट स्फटिक मणियों का वो विराट प्रासाद, उसमें मणिस्तंभ बने हुए और उसमें दिव्य अशोक वृक्ष जो है, अशोक वृक्ष का घन छाया। और महाराज उन्होंने देखा हाथों में दीप लिए हुए, कटी पर्यंत जिनके बाल बिखरे हुए हैं। ऐसी योगिनीगण ताल दे करके जब नृत्य करती हैं तो उनके शरीर के सांप खड़े होकर के फुंकार रहे हैं। यक्षिणियों के दल, योगिनियों के दल, त्रिपुर सुंदरी का दल, भैरवियों का दल, अघूर पंथाओं का दल, अघूरनियों का दल, पिशाचिनियों का दल, प्रेतनियों का दल, राक्षसनियों का दल, बड़ी बड़ी सुंदरी और महाराज गंधर्वनियां और विद्याधरी और चारण बधुवृंद
और वो सब भगवती के चारों तरफ मंदिर में सुसज्जित होकर के अर्चा में अभियता हैं। हनुमान जी ने देखा ये रावण की इष्ट अधिष्ठात्री देवी का मंदिर है, चैत्य प्रासाद मूर्जितम। इसको देख करके हनुमान जी धीरे धीरे, कोई जरा भी पत्ता न हिलने पाए, इसलिए अति लघु रूप धारण करके और वृक्ष के ऊपर से होते 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 और वहां पहुंचे इस अशोक वृक्ष के नीचे साक्षात जगत जननी श्री किशोरी जी विराजमान थी। हनुमान जी ने कहा हो न हो यही प्रिया जी नील मलिन वस्त्र संवीता, एक मलिन वस्त्र पहने हुए भी अनंत दूर की चंद्रकला की सी सुषमा, ये अरुंधति और लोपामुद्रा और श्रीवती और रति और शची और इन समस्त देवियों की कांति को विनंदन करने वाली अपूर्व सौंदर्यमयी छटा से युक्त। अरे हनुमान जी अपने देख करके प्रणाम किया, लक्षणों को मिला करके हो न हो यही निश्चित रूप में मेरे प्राण आत्मा कह रहे हैं, यही जगत जननी, यही इच्छा कुकुल राजवधु, यही मिथिला नरेंद्र नंदनी श्री किशोरी जी हैं। लेकिन उन्होंने कहा बड़ा अलग हो गया है, हाथ करके छाती पर हाथ ठोक के कह रहे हैं मैं रघुनाथ को बड़ा कोमल मानता था, रघुनाथ बड़े कठोर हैं जो ऐसी मधुर प्रिया के बिना भी जीवित हैं। इसके विरह में जीवित रहना किसी सरस और रसिक पुरुष के लिए कदापि संभव नहीं है। इस प्रकार प्रिया जी का दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी को अपने बद्धांजलि नेत्रों से दर्शन करते हुए, और तभी रावण आ गया। रावण को देख करके हनुमान जी और सावधान हो गए। और महाराज रावण वहां से आया, पैरों में जूते नहीं थे, माथे पर छत्र नहीं था, माथे पर मुकुट नहीं था, अपना छत्र उसने वहीं बंद करा दिया था, परिकर को वहीं रोक दिया ठहरो। और महाराज सामने से आकर के यो चक्कर लगाता हुआ और परिक्रमा देता हुआ आया। उसने सीता जी से अनेक प्रकार के अशुभ वाक्य कहे, यदि उन श्लोकों को उल्टा कर दो सब स्त्री सूक्त पुरुष सूक्त का स्तवन है महाराज। केवल उसको इतस्ततः करके उसने अपनी बात कही, लेकिन वो सब जगत जननी का स्त्री सूक्त पुरुष सूक्त स्तवन उसने प्रस्तुत किया। किशोरी जी ने कहा कि राक्षस तुमको भ्रम हो गया है, मैं रघुनाथ की पत्नी नहीं हूँ। तुम पत्नी नहीं हो, विवाहिता नहीं हो। बोले विवाहिता होना पत्नी होना ये तो एक समाज के लिए सबके लिए ही रीति रिवाज है, लेकिन याद रख मैं रघुनाथ की अभिन्न प्राणा प्रिया हूँ, प्रेयसी हूँ। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन मुझे राम से पृथक नहीं कर सकता, राम को मुझसे पृथक नहीं कर सकता है। मैं उनकी समर्पिता पत्नी हूँ। और इस प्रकार से किशोरी जी ने एक तृण की ओट से उसकी अवहेलना की है। चंद्रहास मणि की कांति को प्रिया जी के तृण में आकर समस्त समाप्त कर दिया। तो रावण ने कहा 2 महीने की अवधि में तुमको प्रदान करता हूँ, 2 महीने के भीतर तुमने यदि स्वीकृति देकर के अंतःपुर में आना स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हारा। हनुमान जी महाराज शांत हो गए और वृक्ष के ऊपर बैठे हुए श्री किशोरी जी के सामने राम कथा का गान करने लगे। कथा तो छोटी मोटी नहीं है, हनुमान जी महाराज को गान करके कथा सुनाने दीजिए, और कथा के बाद में फिर कल जैसे संवाद होगा तो मम्मा किशोरी लंका का महायुद्ध, अयोध्या का राज्य तिलक, राज्याभिषेक, और राज्याभिषेक के साथ कल ही इस महायज्ञ का विश्राम प्रदान करेंगे। पूज्यपाद महाराज जी के द्वारा आप सब लोगों को सूचित तो हो ही गया है कि ये जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महान यज्ञ है, इसका सत्र 9 दिन का होता है। पहला दिन तो महात्म्य का था, कल उसी हिसाब से 9वें दिन वाले दिन इस सत्र का विश्राम होगा। किस प्रकार से राम राज्य के उपलक्ष्य में सब लोग भरत अंगद और सब प्रकार से ग्रीव और सब ये सब लोग भगवान को अपनी अपनी अभ्यर्थना, अपनी अपनी श्रद्धांजलि, अपने अपने भाव अर्पण करेंगे। कल ये आप सुनने को आप सब लोगों को प्राप्त हो दीजिए। सन्यासी हैं, ये विद्वान बैठे हैं, इनकी सेवा करिए। चावल ले आओ, फल ले आओ, कपड़ा ले आओ, बर्तन ले आओ, कुछ नहीं लाना। केवल जो कुछ होगा आश्रम में सब दूसरी सेवाओं में उसका उपयोग होगा। इसलिए अपने अपनी इन विद्वानों की सेवा करो। हमारी संस्था के लिए क्यों भगवान जी दरबार में सब संस्थाओं को वितरण कर देंगे, वो बड़ी श्रद्धा से मर्यादा से लिफाफे में रख कर लाइए। व्यर्थ की चीजों में मत पैसा मस्त करिए, मत पंडितों की सी कथा इसको बनाइए। महाराज श्री ने बहुत सुंदर ढंग से आप सब लोगों के समक्ष सारी बात कह दी है।
आप सब लोग इंगित में ही सब बात समझ गए होंगे। अपनी श्रद्धांजलि पंक्तिबद्ध होकर इधर माताएं इधर बंधु आकर के भेंट करें। जैसा भी होगा, जैसा भी आपको इंगित किया है, ये व्यर्थ मिठाई के डब्बों में महाराज श्री तो मैं तो बहुत निकट रहने के कारण आपसे कह सकता हूँ कि स्वाय बहुत थोड़े भोजन के और कुछ भी प्रसाद के कुछ नहीं लेते हैं। इसलिए मिठाई के डब्बे और सब वस्तुओं में अपव्यय करने की बजाय जैसा महाराज जी ने इंगित किया है वैसा ही करने का प्रयास करें। सुंदर वदन विलोक के सुंदर वदन विलोक के जन